हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रा इंफ्राटेक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले किरचॉफ लॉ। दोस्तों, किरचॉफ लॉ में टू लॉज होते हैं। एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दूसरा होता है दोस्तों किरचॉफ करंट लॉ। दोस्तों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को केवीएल करके कंसिडर किया जाता है और किरचॉफ करंट लॉ को केसीएल करके कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, हम अभी पहले पढ़ने वाले किरचॉफ करंट लॉ। दोस्तों, अभी किरचॉफ करंट लॉ का जो स्टेटमेंट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, नोड और जंक्शन इज डिफाइंड एज द कॉमन पॉइंट इन अ नेटवर्क एट विच टू और मोर ब्रांचेस मीट। मीन्स दोस्तों, ये बोलना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट में दो से ज़्यादा ब्रांचेस अगर कनेक्टेड हो तो उसे जंक्शन या नोड बोला जाता है। उसके बाद द अलजेब्रिक सम ऑल करंट एंटरिंग और लीविंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये बोल रहे हैं कि जब पूरे ऑल ब्रांचेस मीन्स ऑल करंट जो होता है उसका जब सम किया जाता है तब जो करंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है। उसके बाद एक छोटी सी डायग्राम है दोस्तों, जिसमें आपको समझ जाएगा कि कैसे क्या करंट जो है एंटर हो रहा है और कैसे क्या लिविंग हो रहा है। तो ये जो आई और आई टू ये जो आपको दिख रहा है वो एंटर हो रहा है और आई थ्री और आई फोर ये लिविंग हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है एक, यहाँ पे लिखा है मैंने दोस्तों कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये एक इक्वेशन हो गया। और मैं और एक इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, वो है I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो। जो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है करंट इज इक्वल टू जीरो, तो वो इक्वेशन ये वाला है दोस्तों, इज इक्वल टू जीरो कर दिए। फ्रेंड्स, अभी हम एक प्रॉब्लम करने वाले हैं केसीएल का। तो केसीएल में ये जो अभी प्रॉब्लम दिया हुआ है दोस्तों, इसमें थ्री लूप दिए हुए हैं, I1 I2 I3। मीन्स ये हो गए नोड और ये हो गए ब्रांचेस। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें हम एक इक्विवेलेंट सर्किट निकालने वाले हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या निकालना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमारी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम निकल गई है। डायग्राम में जैसे कि वैसे सेम लिखना पड़ता है दोस्तों, प्लस माइनस ये हो गया 60 kVA 60 kV, यहाँ पे लिखेंगे हम I1 I2 I3। ये हो गए दोस्तों ब्रांचेस हो गई ये। इसके बाद 120 ओम जो यहाँ पे वैल्यू दी गई रेजिस्टेंस की वो है R1। उसके बाद 80 ओम, इसको हम R2 बोल देते हैं, नाम दे देते इसको। और ये हो गया 60 ओम, इसको हम R3 नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इक्विवेलेंट सर्किट। फ्रेंड्स, अपनी जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो निकल चुकी है। अभी हम इसमें कुछ स्टेप्स पुट करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। पहली जो स्टेप होती है दोस्तों वो होती है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, जिसमें टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है डिटरमिनेंट द सोर्स करंट आई। मीन्स इसमें जो करंट होता है वो निकालना पड़ता है। उसके बाद डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ब्रांच करंट, वो निकाला जाए दोस्तों। तो अभी दिखाऊंगा कैसे का ये स्टेप जो है यहाँ पे अप्लाई करना है दोस्तों। तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए।
बहुत इजीली आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों मैंने लिख दिया है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। अभी टोटल रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या होता है, आर टी इज इक्वल टू 1/R। ठीक है दोस्तों, हम इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इक्वेशन 1। उसके बाद ये जो आर टी है हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, जैसे 1/R की वैल्यू क्या है यहाँ पे R1 की, तो मैं पहले आपको इक्वेशन पूरा लिख कर देता हूँ। R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद हम ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/R1 की वैल्यू है 120 प्लस R2 की वैल्यू है 80 प्लस R3 की वैल्यू है 60 ओम। ठीक है, अभी हम इसकी वैल्यू जो है वो मैंने कैलसी से निकाल लिया है। आप भी अपनी कैलसी यूज़ कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं कोई आंसर को। 0.0375 ओम। ओम इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे, इसलिए हमने ओम्स दिया इसका यूनिट। अभी इसकी वैल्यू निकल चुकी है, अभी हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये जो रेजिस्टेंस निकाला हमने, अब इसका अपन टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। टोटल रेजिस्टेंस 1/, ये जो वैल्यू निकाला है वो यहाँ पे पुटअप कर देना है, 5। इसका जो आंसर आता है दोस्तों वो है 26.66 ओम। ठीक है, अभी टोटल रेजिस्टेंस निकल गया है दोस्तों। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो है डिटरमाइन द सोर्स करंट I। द सोर्स करंट I। ठीक है, अभी हम सोर्स करंट I, दोस्तों आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। ओम्स लॉ में दिया गया है कि करंट और वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, तो वही अपन फॉर्मूला, वही हम फॉर्मूला यूज करने वाले करंट का। करंट का जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन V/R। ठीक है, मीन्स यहाँ पे टोटल करंट है इसलिए RT, तो इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू हमारे यहाँ पे दी गई है 60/26.66। ओके, इसकी जो अपन निकाल लेते कैलसी से तो वह 2.250 एम्पियर। अभी एम्पियर हमने इसलिए दिया क्योंकि ये करंट की वैल्यू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी थर्ड स्टेप हम अप्लाई करने वाले। थर्ड स्टेप जो है वो है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ब्रांच करंट। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे भी करंट का फॉर्मूला यूज करना है। करंट मीन्स यहाँ पे ब्रांचेस निकालना है। अपने पास कितने ब्रांचेस है, I1 है, I2 है, I3 है। ठीक है दोस्तों, I1 है, I2 है, I3 है, तो हमें वही निकालना है। यहाँ पे पहले निकालना है I1। I1 जो है V/R1। ठीक है, जहाँ पे R1 की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करना है, इज इक्वल टू अपना जो वोल्टेज है वो है 60/R1 जो है 120 है, इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आती है वो है 0.5 एम्पियर। उसके बाद हम निकालेंगे I2 V/R2 इज इक्वल टू
60/80 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आती है वो है 0.75 एम्पियर। लास्ट I3, इसकी जो वैल्यू होती है 1/R3 इज इक्वल टू 60/60 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 एम्पियर आती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ गया होगा कि कैसे क्या स्टेप्स फॉलो करना है हमें। यहाँ पे जो ब्रांचेस दिए उसको ही हमें यहाँ पे निकालना है, और जो रेजिस्टेंस दिए वो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है। बहुत ही इजी दोस्तों, बहुत इजी है फ्रेंड्स। अभी हमें थर्ड स्टेप जो है वो अप्लाई करना है। फोर्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप जो है द सम ऑफ ब्रांच करंट। दोस्तों सम ऑफ ब्रांच करंट, भी सम ऑफ ब्रांच करंट, तो जो टोटल ब्रांचेस का जो करंट है उसको हम सम करके उसको उसकी वैल्यू निकालना है दोस्तों। ठीक है, उसका जो इक्वेशन है वो ऐसा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे, इज इक्वल टू, वैल्यू मैंने ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों 0.5 प्लस 0.75 प्लस 1। इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, लास्ट वैल्यू जो आती है वो है 2.25 एम्पियर। इसकी लास्ट वैल्यू दोस्तों, आप आई होप आपको सब समझ गया होगा अच्छे से। अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले दोस्तों वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फ्रेंड्स हम अभी पढ़ने वाले हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में दोस्तों हमने क्रैमर्स रूल यूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको पहले क्रैमर्स रूल्स के बारे में कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। दोस्तों अभी क्रैमर्स रूल ये है, इसमें 3 स्टेप दिए जाते हैं दोस्तों, 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में निकाला जाता है सिस्टम डिटर्मिनेंट डेल्टा। ठीक है दोस्तों, हम 2/2 का मैट्रिक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे तो ये इनफाइनाइट होता है, बट हम 2/2 का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम जो प्रॉब्लम करने वाला है वो 2/2 का ही है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम आपको समझने के लिए ये बहुत इजी रहता है 2/2 या फिर 3/3। तो दोस्तों यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल रहे हम डेल्टा का। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रखना पड़ता है, जो वैल्यूज है मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दीजिए उसकी। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है द सब डिटर्मिनेंट Δ1 एंड Δ2। Δ1 निकालने के लिए ये जो आपको जो वैल्यू दी जाती है C1 एंड C2 जो इक्वल टू के बाद में है, तो वो वैल्यू जो पहला जो कॉलम है इसमें हमें पुट करना होता है। उसके बाद इसका जो डिटर्मिनेंट हमको निकालना पड़ता है। उसके बाद Δ1 की वैल्यू हमें मिल जाती है। वैसे ही Δ2 में जो सेकंड कॉलम जो होता है उसमें हमें ये जो वैल्यू है C1 और C2 ये पुट करना पड़ता है। उसके बाद इसका जो डिटर्मिनेंट निकाल के हमें Δ2 मिल जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है दोस्तों वो है कैलकुलेट। इन सब का जो कैलकुलेट होता है, जो इक्वेशन कैलकुलेट किया जाता है x1 और x2 की वैल्यू। तो x1 जो है वो है Δ1/Δ। तो यहाँ पे जो हमने जो वैल्यू निकाला है, इसमें से, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और इसका इक्वेशन मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, जो वैल्यू आएगी उसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, और x2 को भी सेम
वैसा ही है, डेल्टा टू की वैल्यू ऊपर लिखना है और डेल की वैल्यू नीचे रखना है और इसका कैलकुलेशन निकाल के इसका आंसर निकालना है दोस्तों। ये होगा इसका लास्ट स्टेप, यहीं पे क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं प्रॉब्लम पे। फ्रेंड्स, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का ये सर्किट डायग्राम है दोस्तों। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों इसमें लूप लगा दिया जाता है, लूप 1 और लूप 2। इसमें दो ब्लॉक दिए, इसलिए लूप 1 और लूप 2। अभी ये जो करंट की जो डायरेक्शन है, वो करंट पास हो रहा है उस पर डिपेंड होता है इसका डायरेक्शन। जैसे यहाँ से प्लस ऊपर में है तो इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट में है, उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट में है। और जो करंट है, दोनों के जो करंट है वो ये ब्रांच में से जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको दे देंगे नाम I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इसमें लूप लगा देते हैं। अभी लूप ऐसे होगा और ये इसका लूप ऐसे होगा। अभी आप बोलोगे कि लूप ऐसा क्यों है? क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि करंट जो है प्लस टू माइनस जाता है, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है और इसका करंट का डायरेक्शन ऐसा है, अपोजिट में। और R2 जो ये बीच वाली जो I3 है, जो ब्रांच है, इसमें से दोनों का भी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका पहले हम अप्लाई करेंगे इसमें KVL लूप 1। ठीक है दोस्तों, अप्लाई किया KVL को लूप 1 में। अभी इसको हम लूप 1 बोलते हैं और इसको लूप 2 दे देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो करंट है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो करंट की डायरेक्शन जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हम पहले -V1 प्लस जो पहला जो कंपोनेंट आएगा, जैसे रेजिस्टेंस R1 आ रहा है, तो वो अपन पहले यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे R1 I1 इंटू R1 प्लस, अभी करंट बीच वाले ब्रांच से जा रहा है तो यहाँ पे R2 है, बट R2 में से दोनों भी पास हो रहे हैं। करंट जो है वो, सॉरी, हम यहाँ पे I3 नहीं देंगे, इसको हम I2 और I1 और I2 ही रहने देंगे यहाँ पे। तो I1 और I2 ये दोनों भी इसमें से पास हो रहे हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अभी जिस लूप से करंट जा रहा है वो लूप को हम पहले ले लेंगे, I1 माइनस ये साइड वाला जो है I2, उसको ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जो वैल्यू यहाँ पे दिए उसको सेपरेट कर देते हैं। I1 R1 प्लस I1 R2 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू V1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद I1 R1 प्लस R2 माइनस, अभी यहाँ पे आ जाएगा प्लस और इसमें आ जाएगा I2 माइनस R2, ऐसे आएगा दोस्तों। उसके बाद V1। अभी इक्वेशन बन गया, हम इक्वेशन इसको 1 कर देते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, अभी हम ऐसे ही दूसरा इक्वेशन निकालना है। अभी
लूप 2 निकालना है। अभी जो लूप है, अभी केवीएल अप्लाई करना है लूप 2 में दोस्तों, ठीक है। अप्लाई केवीएल लूप 2, लूप 2 में केवल अप्लाई करना। भी लूप 2 स्टार्ट हो रहा है -V2 प्लस I2 R3, देन अभी जो करंट जा रहा है वो R2 में जा रहा है, सो प्लस R2, और जिस लूप का करंट जा रहा है उसे हम पहले लिखते हैं I2 माइनस I1, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। देन हम सेपरेट कर देते जैसे पहले इक्वेशन में किया था। I1 माइनस R2, ठीक है दोस्तों, I1 माइनस R2 प्लस I2 R3 प्लस R2 इज इक्वल टू V2, ठीक है दोस्तों। अभी ये भी इक्वेशन हमें मिल गया। ये जो स्टेप मैंने यहाँ पे ज़्यादा की ली थी वो आपको समझाने के लिए ली थी, बट आप ऐसे डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, आप बहुत ही इजीली डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमारे अभी दोनों लूप निकल चुके हैं दोस्तों। अभी हम इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, अभी हम मैट्रिक्स फॉर्म में ये जो वैल्यूज है इसको पुट कर देंगे यार। तो पहला आता है R1 प्लस R2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है माइनस R2 एंड देन आता है माइनस R2 एंड इसके अपोजिट में आता है R3 प्लस R2। ये हो गया इक्वेशन रेडी, ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे हमारा आएगा I1 I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा V1 V2, ठीक है दोस्तों, हो गया। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। देन ये जो इक्वेशन होता है हमारा, हमें जो इक्वेशन निकालना है क्रैमर्स रूल का, तो अप्लाई कर दें क्रैमर्स रूल। अप्लाई क्रैमर्स रूल, इसमें हमें डेल्टा निकालना है, डेल्टा 1 निकालना है और डेल्टा 2 निकालना है दोस्तों। तो डेल्टा 1 आपको मैंने बताया उसमें कैसे निकालना है। तो हमें पहले का निकालना है I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एंड I2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इक्वेशन, हो गया इसका। देन अभी हमें निकालना है डेल्टा, तो हमें डेल्टा निकालना है R1 प्लस R2 माइनस R2 माइनस R2 R3 प्लस R2,
डेल्टा। दोस्तों हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट अभी इसमें निकलेगा नहीं, क्योंकि ये जो है ये वैल्यू फॉर्म में नहीं है। जब आप वैल्यू फॉर्म में निकालोगे तो इसकी आप डिटर्मिनेंट इजीली निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स अभी हमें डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा 1, क्योंकि डेल्टा हमने निकाल लिया है तो डेल्टा 1 अभी यहाँ पे निकालेंगे हम। तो डेल्टा 1 का जो पहला कॉलम है उसमें हमें वोल्टेज की वैल्यू लिखना है, V1 V2, उसके बाद आएगा -R2 और R3 प्लस R2। देन डेल्टा 2 निकालना है दोस्तों। इसमें अभी R1 प्लस R2 माइनस R2 आएगा और V1 V2 आएगा। ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इस प्रकार से दोस्तों क्रैमर्स रूल जो हो गया हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो लास्ट में जो स्टेप होती है, जो मैंने आपको बोला कि वहाँ पे हमें जो ये वैल्यू आएगी वो पुट करना है, वो ये होती है I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, देन I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ओके दोस्तों, ये निकालने के बाद हमारा ये लास्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो। एंड दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर लिखिए मेरे कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।